हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर साहिल। आज हम बात करेंगे एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक के बारे में। किन पेशेंट्स को एब्डोमिनोप्लास्टी चाहिए, किन पेशेंट्स को लाइपोसक्शन चाहिए। तो क्या हर पेशेंट में लाइपोसक्शन करना होता है या हर पेशेंट में टमी टक करना होता है? तो इस डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो टमी है वो पहले लटका हुआ है कि नहीं हुआ है, या आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर वेट लॉस। किसी पेशेंट में वेट लॉस ज्यादा करने से भी टमी को लटक जाता है, लूजिंग ऑफ स्किन हो जाती है, उसमें टमी टक करना होता है। तो अभी टमी टक क्या होता है, इसमें हम पहले लाइपोसक्शन ही करते हैं। लाइपोसक्शन करने के बाद जो आपका हैंगिंग हो जाता है मांस, लोअर टमी, लोअर बेली का, उसको हम काट के दोबारा से स्टिच करते हैं, मसल टाइट करते हैं, एंड आपकी जो नेवल की पोजीशन होती है उसको चेंज करा जाता है। क्योंकि अगर हम नेवल की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो जब हम उसको खींच के नीचे लेके आएंगे तो वो ऐसे नीचे आ जाएगा, जो नेवल की पोजीशन होगी वो भी नीचे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो उसकी फिर पोजीशन दोबारा से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चेंज करते हैं। तो इसमें तीन पार्ट होते हैं, लाइपोसक्शन, मसल टाइटनिंग और नेवल को रिपोजिशन करते हैं। इस पोजीशन को कहते हैं टमी टक। अब इसका निशान जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पेशेंट कहते हैं सर निशान कैसे आएगा, कहाँ आएगा। निशान जो होता है वो लोअर, जहाँ पे आपकी बेल्ट होती है ना, उस पे आता है, एंड ये ऐसे ऐसे जाता है। तो ये जो बेल्ट लाइन है और ये ऐसे इसको वेस्ट लाइन, ये हिप बोन के अलोंग जाता है ऊपर तक। और ये निशान क्या कभी पूरा गायब होगा? पेशेंट का अक्सर ये सवाल होते हैं कि सर कभी चला जाएगा? नहीं, निशान लाइट हो जाते हैं लेकिन कभी गायब नहीं होते। तो निशान जैसे मैं बताया, लाइट हो जाते हैं, गायब नहीं होते, और लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट ऑफ हैंगिंग बैली, जो आपको कपड़े पहनने में या शॉर्ट्स पहनने में या कोई और ड्रेसेस पहनने में परेशान करता है, तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो इस प्रोसीजर को हम टमी टक कहते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस पूछते हैं, सर कोई खतरा तो नहीं है, जान का खतरा तो नहीं है, या और कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक चीज होती है, जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो हमारी स्किन में नमनेस रहती है, यानी कि छूने का आपको कम पता चलता है 3 महीने तक। तो नमनेस इज द ओनली थिंग कि आफ्टर सर्जरी वो होती है, रहती है, एंड वो कुछ समय तक ही रहती है, 2 ढाई महीने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन में सिर्फ नमनेस और इन्फेक्शन बहुत मिनिमल चांसेस होते हैं किसी किसी पेशेंट में, बट उसके लिए हम आपको प्रॉपर मेडिसिन, एंटीबायोटिक देते हैं। तो अगर आपको ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है कि आपका टमी लटका हुआ है और आपने काफी जिम ट्राई कर लिया, आपने मेडिसिन सारी ले ली नेचुरोपैथी से या डाइट से, एक्सरसाइज से, लेकिन वो हैंगिंग पार्ट या वो बेली कम नहीं हो रही है या वो स्किन टाइट नहीं हो रही है, तो उसके लिए टमी टक इज इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको कुछ और इस तरह जानना है तो डू कॉल अस। थैंक यू।